ओके, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे मैं अपना एक रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मार्वल की मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, तो एक वीडियो में सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। उस सीन में क्या है? उस सीन में इस बात के क्लू मिलते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़िंदगी का एक पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी एमसीयू में हमसे छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में उसका ओरिजिन हुआ, फिर थॉर डार्क वर्ल्ड और इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, लेकिन इनके बीच में कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ ऐसा किया है जो अभी हमने नहीं देखा। हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसकी टाइज जो कनेक्ट होती हैं वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 से, और वो कैसे है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जब हाथ ख़राब हो जाते हैं तो वो कामरताज जाते हैं ताकि अपने हाथों का इलाज कर सकें। उन्हें उम्मीद थी कि मेरे हाथ सही हो जाएंगे, मैं वापस फिर से एक सर्जन बन जाऊंगा और पैसा ही पैसा होगा, इज्जत ही इज्जत होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक चीज़ दूसरी चीज़ को लीड करती है और चलते चलते डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाते हैं सुप्रीम सोर्सरर। और फिर इन्फिनिटी वॉर में उनका अच्छा खासा रोल, और उसके बाद एंड गेम में उनकी वापसी। तो इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो लाइफ लाइन है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है एमसीयू में, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके जो हमें सबूत मिलते हैं वो मिलते हैं हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 1 से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेंड हो रहे होते हैं कामरताज में, तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त जो उन्हें ट्रेन कर रहा होता है वो होता है बैरन मोर्डो। और बैरन मोर्डो एक ऐसा कैरेक्टर है एमसीयू में, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर था एमसीयू में जो रूल्स और रेगुलेशन का बहुत पक्का है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार चेतावनी दे चुका है कि रूल्स मत तोड़ो, और उसे अपने रूल्स बहुत प्यारे हैं। मतलब अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। तुम्हें बुराई का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, अंदर की बुराई को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये एक ऑपोजिट कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज का। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज जो ज़रूरी है वो करने के लिए कुछ भी करेगा, और बैरन मोर्डो सिर्फ वही करेगा जो रूल्स के साथ है। हर स्पेल की एक कीमत होती है और डिसीजन की एक कीमत होती है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज को बैरन मोर्डो नहीं सिखाया, पर मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से पूरी तरीके से सीख पाए हैं। ऑब्वियसली रिस्क लेना डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है। यही हमें हीरो के बारे में एक बात अच्छी लगती है कि वो हर चीज़ पे रिस्क लेता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज तो जगह जगह पे रिस्क लेते हैं। तो पहली मूवी के लास्ट में जो हुआ वो डिस्कस करते हैं कि जब डोरमामू को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में जाते हैं अपने टाइम स्टोन यूज़ करके, और वापस आते हैं तो मोर्डो उन्हें बहुत ही बेहतरीन चेतावनी देता है और बताता है कि हर चीज़ का एक प्राइस है। ये मत सोचना कि तुमने जो ये स्टंट अभी परफॉर्म किया है इसके बाद तुम बच गए। उसके बाद बैरन मोर्डो वहाँ से चला जाता है, सिग्निफाई करता है कि वो ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है अपनी ज़िंदगी के एक अलग मिशन पर। ऑब्वियसली अब उसके पास कुछ बचा नहीं था यहाँ रुकने के लिए, वो चला जाता है। और उसके बाद हम एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि वो उस बंदे के पास गया है जो पहले कामरताज में आया था और जिसकी बैक हील हो गई थी मैजिक की वजह से, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पता दिया था कामरताज का कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारे हाथ ठीक हो सकते हैं। वहाँ पे मेरी कमर भी ठीक हो गई। और वहाँ पे बैरन मोर्डो क्या करता है, वो उसका मैजिक चुरा लेता है और वो बंदा वापस पैरालाइज्ड हो जाता है। तो ये लास्ट टाइम था जब हमने बैरन मोर्डो को देखा। इसके बाद हमने ये दूसरी अर्थ के बैरन मोर्डो को देखा है जो अपनी अर्थ पर सोर्सर सुप्रीम है और फेमस इल्यूमिनाटी का मेंबर भी है, और आखिरी जिंदा बचा हुआ बंदा भी है स्कारलेट विच से। नाउ जब डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार बैरन मोर्डो पे नज़र डालता है, इस डायमेंशन के बैरन मोर्डो पे, तो वो एक बात कहता है अमेरिका से कि ये मेरा दोस्त है जो कि बाद में मेरा दुश्मन बन गया और मेरी जान का प्यासा हो गया। ये चीज़ होते हुए हमने एमसीयू में बिल्कुल नहीं देखी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक चैप्टर ऐसा है डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़िंदगी का जिसमें वो बैरन मोर्डो से लड़ा है और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब ये पॉसिबली हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के बाद, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1.5, या फिर एंड गेम के बाद जब वो 5 साल बाद वापस आ गया। और अगर कॉमिक्सों की बात करें तो हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन है बैरन मोर्डो, और डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन ना बनना मूवीज़ में उसका बहुत ही अजीब था। शुरू से ही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई और डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि ये मेरी खून का प्यासा हो चुका था और ये चैप्टर हमने कहीं भी नहीं देखा, तो ये बात ऑब्वियसली क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़िंदगी का एक चैप्टर हमसे छुपा हुआ है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है फ्यूचर में उसके बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन फिलहाल तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। एनीवे, ये था मेरा वीडियो इस बारे में कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक पूरी मूवी हमसे छुपी हो सकती है जो अभी बनी तक नहीं है, जिसके बारे में ये एक सिंगल क्लू दिया है मार्वल ने, या फिर और छोटे मोटे क्लूज भी होंगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आई होप इस पर थोड़ी और लाइट डाली जाए आने वाले टाइम में। तब तक के लिए इंतज़ार करो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जिसमें भी आते हैं उसका। तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।